डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इकरार अहमद। आज हम द नेशन के जिस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है पाकिस्तान ट्रेड डील विद सेंट्रल एशियन कंट्री। आज के इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या पाकिस्तान चाइना और सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ मिलकर एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने जा रहा है। क्या सेंट्रल एशियन ममालिक रशिया और पाकिस्तान के साथ तिजारत करने के लिए आ गए हैं? क्या पाकिस्तान अपनी बरामदात में इजाफा करके अपने करंट अकाउंट खसारे को कम कर सकेगा? क्या अफगानिस्तान में अमन आए बगैर पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक चाइना और रशिया के साथ तिजारत कर पाएगा? आज इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। In order to diversify its export market, पाकिस्तान अपनी बरामदात को बढ़ाने के लिए it is being reported that Pakistan is negotiating a transit trade agreement with Kyrgyzstan and Tajikistan. पाकिस्तान अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए अपनी बरामदात बढ़ाना चाहता है और इस वजह से वो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। दिस इज एसेंशियल गिवन how we desperately need to boost our export, especially in light of our current account deficit. और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी और नागुज़ीर था कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कर सके और अपनी इंपोर्ट को कम से कम कर सके। रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट कैन ओनली बी अ टेम्परेरी मेजर and given our dependence on foreign goods for certain key sector, the only long term solution is to scrape our export. पाकिस्तान अपनी बरामदात को बढ़ाकर अपनी दरामदात की वजह से जो खसारा आता है उस पर काबू पा सकता है, लेकिन वक्ती तौर पर दरामदात पर पाबंदी लगाने से कुछ आर्जी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपना मुस्तकिल सलूशन देख रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान अपनी बरामदात को ज्यादा से ज्यादा करे और ऐसे चैनल्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी वजह से वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ आसानी से अपनी एक्सपोर्ट कर सके। ट्रेडिशनली रवायती तौर पर पाकिस्तान हैज डिपेंडेड ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ द मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। रवायती तौर पर पाकिस्तान अपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन कंट्रीज को करता है। However, Central Asian countries offer immense potential for export which remains untapped despite many attempts over the years to be operationalize this avenue. लेकिन अगर हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज सेंट्रल एशियन कागिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी अपनी तिजारत को एक्सपोर्ट करें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा आसान और फायदेमंद होगा। लेकिन इसके लिए अब काम तेजी से जारी है। फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट सैयद नवीद कमर हैज स्टेटेड दैट the government vision is to make Pakistan a trade transit and shipment hub, ensuring connectivity with Afghanistan and beyond. फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट सैयद नवीद कमर का कहना है कि पाकिस्तान नेबरहुड कंट्रीज जैसा कि अफगानिस्तान और लैंड लॉक कंट्रीज जिन्हें कार्स कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अपने ट्रेड के एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। Islamabad has already signed a transit trade agreement with Uzbekistan and it is the process of negotiation another agreement with Kazakhstan and Tajikistan. पाकिस्तान पहले ही उज्बेकिस्तान के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ भी अपने ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ताकि पाकिस्तान अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि इस साल तकरीबन 17 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, इसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी कम किया जा सके। द पुश फॉर कनेक्टिविटी मस्ट बी सस्टेन्ड as there are mutual dividend to be repeated
अगर पाकिस्तान इस पर अपनी एफर्ट को ज्यादा मजबूती के साथ करेगा तभी ये माहदे मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। Pakistan is the best option for the landlocked Central Asian countries. Likewise, the Gwadar port offers trade opportunity for Central Asian state and Russia. पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्रीज के लिए एक नहायत और पुरसकून तजारत की जगह है। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट ये वही पोर्ट है जहां पर रशिया अपनी सोवियत यूनियन को लेकर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अब पाकिस्तान के साथ अगर रशिया भी तिजारत करना चाहता है तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट को यहां से दुनिया भर तक पहुंचा सके, क्योंकि रशिया के पास कुदरती वसाइल माला माल है। अगर वो अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी मईशत को इस्तेमाल करे तो और भी ज्यादा वो मजबूत हो सकता है। इन एडिशन टू दिस, following the launch of CPEC, both Beijing and Islamabad are looking towards Central Asian market for their trade potential। और पाकिस्तान और बेजिंग के दरमियान जो CPEC का मुआहदा है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक तोहफा और रोड मैप बन सकता है, जिसकी वजह से वो इन ममालिक के दरमियान अपनी ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, bilateral trade between Pakistan and Kyrgyzstan stood at 4.27 million during fiscal year 2021 and 2, which does not reflect the true potential of trade between the two countries। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ 2021 और 22 में सिर्फ 4.27 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक कुछ स्टेबल हुए हैं। लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड इससे भी ज्यादा बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है अगर दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़ें और ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। The main reason for low trade level with Central Asian countries are limited knowledge of each other's markets and the absence of sound banking channels। पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड में कमी देखी जाती है उसकी सिर्फ दो ही वजूहात है कि एक दूसरे की मंडियों तक सही रसाई और आगाही ना होना और प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स का ना होना है। These barriers are being addressed through greater cooperation and the signing of agreements such as the Quadrilateral Traffic and Transit Agreement QTTA between Pakistan, China, Kyrgyzstan and Kazakhstan। अब इन तमाम बैंकिंग चैनल्स को खत्म करने के लिए, इनकी मुश्किलात को खत्म करने के लिए और एक दूसरे की मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और काजाकिस्तान आपस में एक एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं जिसका नाम QTTA है, ताकि ये ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें और अपनी एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को बैलेंस कर सकें। However, in order to truly tap into potential for scaling up trade, Afghanistan role as a transit node will be a key। लेकिन इन तमाम के दरमियान अफगानिस्तान अगर एक मजबूत दीवार बनेगा और अमन फराहम करेगा तभी ये तमाम चीजें मुमकिन हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन एशिया के लिए नहायत ही नागुज़ीर है। The deteriorating situation in the country has resulted in the stalling of the key projects such as the Kasa 100 project, which aim to allow Tajikistan and Kyrgyzstan to sell excess energy to Pakistan and Afghanistan in the summer month। और आपस में ट्रेड ना होने की वजह से और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 17.4 बिलियन डॉलर होने की वजह से कासा 1000 पर काम खत्म हो चुका है, जिसका मकसद ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को गर्मियों में ज्यादा सप्लाई फराहम करना है ताकि पाकिस्तान एनर्जी की जरूरत को बैलेंस कर सके। लेकिन पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ऐसा होना मुमकिन ना हुआ। Therefore, it is imperative that some semblance of stability returns to Afghanistan in order to operationalize this कनेक्टिविटी इंटरप्राइज। और अब ये ममालिक अगर अफगानिस्तान की सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा सूटेबल और फायदेमंद होंगे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान एमन अल जवाहिरी जैसे लोगों को
पनाह देकर रखेगा, जिसकी वजह से उसका इमेज खराब होगा और वाशिंगटन उसके असासों को मुंजमद रहने देगा, क्योंकि वो ये डरता है कि अफगानिस्तान इन रुपए को, इन पैसों को दोबारा दहशतगर्दी में ना इस्तेमाल कर ले। इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान को उनकी कुदरती आफात के मौका पर भी कोई रिलीफ नहीं दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है, उन्हें भी आगे बढ़ना होगा और ये देखना होगा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या बहुत जरूरी है कि वो आया दहशतगर्दी को प्रमोट करे या ऐसी तंजीमों की हिफाजत करे कि उन्होंने टीटीपी के 3000 अरकान को सपोर्ट फराम की हुई है। इसके अलावा दाइश वहां पल रही है, तालिबान की जड़ें मजबूत हो रही हैं, तो दुनिया में उसका इमेज कैसा जाएगा। इस वजह से अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी कुछ होश के नाखून से सबक लेना चाहिए कि उसके लिए क्या अहम है और खित्ते में क्या जरूरी है, और पाकिस्तान और लैंड लॉक कंट्रीज के लिए अफगानिस्तान की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।